वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बी कॉम BSc BBA BCA के लिए जो कंपलसरी पेपर है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए, फाउंडेशन पेपर 1 लैंग्वेज एंड कल्चर, उसका जो हिंदी वाला पार्ट है उसके 50 क्वेश्चन का सल्यूशन लेकर आया हूँ। भाषा एवं संस्कृति, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 50 अलग दिए हुए हैं और 1 घंटे का टाइम है। तो अगर देखिए हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, इसका मतलब है आपको सेपरेटली हिंदी में भी मिनिमम 35% यानी 18 मार्क्स लाना अनिवार्य है और अंग्रेजी में भी सेपरेटली आपको 18 नंबर लाना अनिवार्य है। OMR से एग्ज़ाम होता है, ये सभी जानते हैं। बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। देखिए आप ये देखेंगे ना, इस पेपर में ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के जो संबद्ध कॉलेज हैं उनके लिए पेपर हुआ था। आप ये पेपर देखेंगे, अभी मैंने जो सैम्पल वीडियो बनाया था 2024 का, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट हुए हैं और मुझे काफ़ी आसान भी लगा। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देखे होंगे तो आपने आसानी से इसमें से 40 नंबर लाए होंगे। गुप्त जी का जन्म स्थान क्या है? झांसी, चिरगांव। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? मातृभूमि को वसुधा के नाम से भी जाना जाता है। वसुधा यानी पृथ्वी, इला, कुछ भी कह सकते हो आप। मातृभूमि का वस्त्र क्या है? जो गुप्त जी ने लिखा, नीलांबर परिधान, यानी नीला आकाश ही भारत माता का परिधान यानी वस्त्र है। मातृभूमि किस युग की रचना है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है। द्विवेद युग की रचना है। मातृभूमि का मुकुट क्या है? तो मातृभूमि का मुकुट क्या है? सूर्य और चंद्र हैं। मातृभूमि की स्तुति सदैव कौन करते हैं? करते खगवृंद। तो खगवृंद यानी खग यानी पक्षी, वृंद यानी समूह, तो पक्षियों का समूह हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही है। सातवां क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? आपको थोड़ा सा और इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ये उपाधि किसने दी थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी से पहले प्रेमचंद किस भाषा में लिखा करते थे? तो वे उर्दू में लिखा करते थे। नवाब राय नाम से लिखा करते थे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये मैंने शतरंज के खिलाड़ी नाम से जो सैंपल वीडियो बनाया है, जो टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है आपको। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी कौन है? मीर और मिर्जा शतरंज के खिलाड़ी हैं। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे अभी आप। थोड़ा और इसको कर देते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में गौण पात्र कौन है? तो गौण पात्र इसमें मीर और मिर्जा की बेगम गौण पात्र हैं। मीर और मिर्जा मुख्य पात्र हैं। वाजिद अली का नाम एक ही बार आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शरद जोशी हिंदी की किस विधा के लेखक हैं? तो ये व्यंग्य विधा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जीप पर सवार इल्लियों में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो लेखक ने राजनेताओं पर और इन पर व्यंग्य तो किया है, लेकिन मुख्य रूप से सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। तो जीप पर कितनी इल्लियां सवार थी? जीप पर कुल 3 इल्लियां सवार थी। क्वेश्चन नंबर 14, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो ये क्वेश्चन यही दिया हुआ है, इसका आंसर ये आप लोगों ने कर दिया होगा। कई बार पूछा है आपने, अगर पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार आप सारे वीडियो देखिएगा। भले ही आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं है वीडियो, मैं जीवा जी के नाम से वीडियो अगर डाला है, देवी हल्ले विश्वविद्यालय इंदौर का है, तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होते क्योंकि सिलेबस एकदम डिफाइन है आपका। शहर के क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, शहर के अखबारों में किसकी चर्चा जोरों पर थी? तो चने की चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि इल्लियां जो है चने के पेड़ पर लगी हुई थी, है ना। चने के पेड़ पर मतलब चने के पौधे पर लगी हुई थी, ऐसा अफसर ने क्या कहा है। अफसर जो राइटर हैं शरद जोशी, वो जाते हैं अफसर के साथ ये देखने के लिए क्या चने के पेड़ होते हैं खेत। अफसर को किसकी कविता याद आई? तो अफसर को मैथिली शरण गुप्त की कविता याद आई है, ये भी मैंने आपको बताया है। राम कथा का मूल आधार क्या है? तो राम कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है। 18वां प्रश्न है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत आसान सा प्रश्न है, तुलसीदास जी हैं। कृत्तिवास रामायण किस भाषा में लिखी गई है? ये भी आपने आसानी से कर दिया होगा। कृत्तिवास रामायण जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा नाम राम का नहीं है? तो सीताराम जो नाम जो है राम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की जीवन की घटना नहीं है? तो राम के जीवन की घटना इसमें नहीं, कंसवध नहीं है। कंसवध जो है कृष्ण जीवन पर आधारित है, उनसे संबंधित घटना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, उत्साह निबंध के रचनाकार कौन है? तो उत्साह निबंध रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आप में से जिन्होंने भी मुझे पीडीएफ भेजा है, अच्छी क्वालिटी का पीडीएफ है, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी में देख पा रहे हैं। इसी तरह आप स्कैन करके मुझे अपने सोल्यूशन के लिए वीडियो भेज सकते हैं। आत्मग्लानि का तात्पर्य क्या है? तो आत्मग्लानि का तात्पर्य होता है
पछतावा होना। अगला प्रश्न है उत्साह के कितने भेद होते हैं। देखिए उत्साह के जो भेद है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में जो आपके सिलेबस में है उसमें ये कहा है कि भय या हानि के अनुसार उत्साह के भेद हो सकते हैं, तो ये लिखा है। तो सामान्यतः उन्होंने 3 का उल्लेख किया है और चौथा बुद्धिवीरता की भी बात की गई है। तो अब इसमें ऑप्शन में 3 भी लगा सकते हो और आप 4 लगा सकते हो, यूनिवर्सिटी क्या मानेगी पता नहीं। मेरे हिसाब से जितने उल्लेख किए हैं ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि बुद्धिवीरता भी हो सकता है, इसलिए उत्साह के 4 भेद हैं जो आपके चैप्टर में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25वां प्रश्न है उत्साह निबंध की भाषा क्या है। ये खड़ी बोली में लिखा गया है। वीडियो की क्वालिटी को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा जिससे आपको ये अक्षर स्पष्ट नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन सा निबंध आचार्य शुक्ल का नहीं है। तो अशोक के फूल जो है आचार्य शुक्ल का निबंध नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध संग्रह है। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अनल का कवि कहा जाता है। अनल मतलब सूर्य। दिनकर को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है, तो सूर्य कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया है। अनल मतलब आग होता है और उन्हें दिनकर, दिनकर का अर्थ क्या होता है, दिनकर का अर्थ ही होता है सूर्य, है ना। तो 28 का बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है दिनकर जी को किस महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था किस लिए, उनकी प्रसिद्ध रचना उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। और ये कब प्राप्त हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। 30 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो कुरुक्षेत्र का रश्मि रथी अहंकार कामायनी नहीं है। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, इनकी रचना नहीं है दिनकर जी की। अगला प्रश्न महाभारत पर आधारित दिनकर जी का महाकाव्य कौन सा है। तो कुरुक्षेत्र जो है महाभारत पर आधारित है, बहुत अच्छा है ये। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। तो इन्होंने कुल 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर अवस्थित हैं। यहाँ पर 32 क्वेश्चन हो गए हैं। 33वां प्रश्न आप लोग देखिएगा, श्रृंगेरी मठ कहाँ है। बार बार तीसरी चौथी बार पूछा गया है। इसके पहले देखिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का जो पेपर आया था उसमें भी ये पूछा गया था श्रृंगेरी मठ कहाँ है। इसके पहले मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर के लिए इसी साल आया था, वो भी पूछा था। और सैंपल वीडियो में भी मैंने यही क्वेश्चन दिया था। श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटक में है और कर्नाटक दक्षिण भारत में है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, अगर आप विद्यार्थी चाहते हैं तो आप मैक्स गेनर नाम का गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। मैक्स गेनर नाम का जो है एक ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। और कुछ परचेस करना है तो बहुत कम कीमत में प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपको मिल जाएगा वहाँ। कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए शंकराचार्य ने किस अष्टक की रचना की। पुस्तक लिखा है, अष्टक है, तो इन्होंने की थी कृष्णाष्टक की रचना की थी। नेक्स्ट, शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था। शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिवगुरु था। अगला क्वेश्चन है 36वां प्रश्न है आचार्य शंकर कितनी आयु तक जीवित रहे। तो ये 32 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। यहाँ पर 36 प्रश्न हो चुके हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं, अश्व का पर्याय है। पर्याय यानी पर्यायवाची, तो अश्व को घोड़ा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नाम कृष्ण का नहीं है। 38वां प्रश्न देखिए, भरत जो है कृष्ण का नाम नहीं है, बाकी गिरधर, मुरारी, श्याम, बंशीधर ये सभी कृष्ण के नाम है। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, सटीक विलोम पूछा है, कठोर का कोमल हो जाएगा। आगमन का विलोम पूछा है, विलोम यानी उल्टा, तो आगमन का है प्रस्थान। सी ऑप्शन इसका सही है। 41वां प्रश्न, इच्छा पर निर्भर के लिए एक शब्द क्या है, ऐच्छिक, यानी इच्छा पर जो निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 41। अब 41 के बाद हम अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इससे जिन विद्यार्थियों की वीडियो नहीं पहुंची है तो उन तक पहुंच जाए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, बहुत अच्छे से समझाया है, उसको आप देख लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर नहीं हुआ है तो। गुण संधि किस संधि का प्रकार है, तो गुण संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, 5 स्वर संधि के प्रकार हैं। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी मैंने दिया हुआ है। निहि धन रस नीरस, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, याद रखना, छोटी की मात्रा लगती है, फिर यहाँ पर बड़ी की मात्रा हो जाती है और विसर्ग का लोप हो जाता है। इस प्रकार संधि होती है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। 45वां प्रश्न है, संगम में कौन सी संधि है, समधनगम, ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 46 है, भारतीय चिंतन में धर्म के 2 कार्य बताए हैं। पहला कार्य कर्म है तो दूसरा कार्य क्या है, तो पहला कार्य कर्म और दूसरा है अध्यात्म। यहाँ पर 46 प्रश्न हो गए, अंतिम कुछ प्रश्न बचे हैं।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 हो गया यहाँ पर 47। अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य हैं। कई बार मैंने बताया है आपको, अहम ब्रह्मास्मि इनका ब्रह्म वाक्य है अद्वैत दर्शन का, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात अहंकार में नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ अर्थात ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। 48वां प्रश्न है, भारत की राजभाषा क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ईजी क्वेश्चन आया है। भारत की राजभाषा हिंदी है। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं आपकी एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। उदारीकरण का आरंभ भारत में 1990 यानी 1990 से हुआ है। 50 प्रश्न पूरे होते हैं आपकी एग्जाम के लिए। आपको ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।